प्रश्नावली 13.1 का तीसरा प्रश्न है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें दिया क्या है, हमें दिया है फर्श का परिमाप। देखो ये हमने बना दिया फर्श, ठीक है। तो फर्श का जो आकार है वो होगा आयताकार, और इसका जो परिमाप होगा, फर्श का परिमाप हम यहाँ लिख देते हैं। देखो फर्श का परिमाप वही होगा जो कि आयत का परिमाप होता है। आयत के परिमाप को हम क्या लिखते हैं, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, और इसका मान हमको दिया गया है 250 मीटर। अब हमको लागत दी गई है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है। तो हम इस कीमत से क्या करते हैं, दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखो 10 रुपये, ठीक है, खर्च होते हैं या लागत लगती है कितने में, 1 वर्ग मीटर पर, ठीक है। 10 रुपये खर्च होते हैं 1 वर्ग मीटर पर। 1 रुपया खर्च होगा, 1 रुपया खर्च होता है। अगर 1 रुपये की हम बात करें तो कितने में खर्च होगा, 1/10 वर्ग मीटर पर, यानी कि 1 वर्ग मीटर के 10वें भाग को अगर हम लेंगे तो उस पर होगा 1 रुपया खर्च, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो खर्चा हो रहा है हमको बताया गया है, दीवार पे पेंट कराने की जो लागत है वो 15,000 रुपये आई। तो इसका मतलब 15,000 रुपये खर्च कितने में होते होंगे, एक की कीमत हमको पता चल गई, 1 वर्ग मीटर पे कितना रुपया खर्च होता है, ठीक है। तो 15,000 से गुणा कर देंगे तो यानी कि 15,000 हमको पता चल जाएगा कि कितने वर्ग मीटर पे खर्चा हुआ। 1500 आ गया, 1500 वर्ग मीटर। तो इससे हमको ये पता चल गया कि कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल पता चल गया हमको। इसलिए कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल हमको पता चल गया है, कितना है, 1500 वर्ग मीटर। और हमको फर्श का परिमाप पता है 250 मीटर। इन दोनों की सहायता से हमको इस हॉल की या इस कमरे की ऊंचाई पता करनी है। तो देखो कमरे की ऊंचाई क्या होती है, h हम लेते हैं, और 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है यहाँ मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर हम 6 के 6 दीवारों का क्षेत्रफल निकाल दें तो हमने आपको क्या बताया था, क्या होता है, 2 LB - BH - HL होता है। अब फर्श में क्या है, एक L और B है, और छत में भी क्या होता है, यही होता है, ठीक है। फर्श और छत जो होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के जैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका क्षेत्रफल भी LB होता है और फर्श का क्षेत्रफल भी LB होता है। अगर क्षेत्रफल की बात अगर हम करें तो 2 LB हमको माइनस करना होता है इसमें से, ठीक है। 6 दीवारों का क्षेत्रफल, 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल इतना है, फर्श और छत का क्षेत्रफल -2 LB होता है, और ये जाके हमको दिया है 1500 वर्ग मीटर। चूंकि हमने आपको कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र नहीं बताया, इसलिए मैं आपको यहीं पे बता भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 2 से अगर हम LB को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 LB, 2 से BH को गुणा करेंगे तो 2 BH, और 2 से HL को गुणा करेंगे तो 2 HL, और माइनस कितना आ गया, 2 LB, बराबर कितना दिया गया है, 1500 वर्ग मीटर दिया गया है। 2 LB से 2 LB अगर काट दें तो क्या बचेगा, 2 BH - 2 HL, तो 2 तो दोनों में कॉमन है, ठीक है, 2 दोनों में कॉमन है, और H भी दोनों में कॉमन है। तो 2H कॉमन ले लिया, 2H कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, एक में बचा L और एक में बचा B, बराबर 1500 वर्ग मीटर। अब 2H धन LB को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 गुणा LB तो हमको यहाँ पता है मान, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणा L धन B, और H को हमने पीछे ले लिया, कहीं भी आप ले लो, गुणा करना है इससे हमको। तो इसका मान आ गया 1500, और 2 गुणा L धन B, यानी कि इस फर्श का जो परिमाप है ये हमको दिया गया 250 मीटर, ठीक है, गुणा H, और 1500 क्या है, वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर में यहाँ हमने लिखा था, ठीक है, यहाँ भी लिख देते हैं वर्ग मीटर। तो H का जो मान आ गया कितना आ जाएगा, H का मान आ जाएगा 1500 वर्ग मीटर भागा 250 मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो 1 मीटर बचा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। तो
अब कितना आया 150/25 आ गया। 25 का भाग देंगे 150 में कितने बार जाएगा, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तीन 75, 25 चौको 100, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150। तो कितना आ गया 6 मीटर। तो यही हमसे पूछा था कि हॉल की ऊंचाई, तो लिख देंगे अतः हॉल की जो ऊंचाई है ये हमको प्राप्त हो गई 6 मीटर।